मुंबई की गलियों में रहने वाला एक साधारण लड़का आकाश हमेशा बड़ा सोचने की हिम्मत करता था। लेकिन उसके हालात और आसपास के लोग उसे बार बार बताते कि भाई, जिंदगी में जो मिला है उसी में खुश रहना सीख। उसके सपने हमेशा उससे कहते थे, नहीं आकाश, तुम इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। एक दिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा आश एक किताब पढ़ते हुए मिला। वो किताब थी थिंक बिग टू विन बिग बाय डैरेन डॉनली। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ अमीर बनने की चाहत नहीं है। इसका मतलब है खुद पर भरोसा करना, डर को हराना और एक नई सोच के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। बड़ा सोचने का पहला सबक, तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य तय करती है। किताब का पहला अध्याय कहता है कि हमारा भविष्य हमारी सोच का ही प्रतिबिंब होता है। जब तुम सोचते हो कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, तभी वो मुमकिन होता है। आकाश को अपनी माँ की एक बात याद आई, जो बचपन में कहा करती थी, बेटा, सपने देखने में पैसे नहीं लगते, लेकिन उन्हें सच करने में मेहनत लगती है। यही बात आकाश के दिल में गूंजने लगी। उसने सोचा, अगर सोचने में पैसे नहीं लगते तो क्यों ना बड़ा सोचे। कहानी में ट्विस्ट, एक पुरानी फिल्म का डायलॉग आकाश को एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म का मशहूर डायलॉग याद आया। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन कायनात को तुम्हारे इरादे की सच्चाई दिखानी पड़ती है। उदाहरण, क्रिकेटर बनने का सपना किताब में एक कहानी दी गई है, जिसमें एक लड़के ने बड़ा सपना देखा कि वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेगा। उसके दोस्त और रिश्तेदार हमेशा उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसने अपनी सोच को इतना मजबूत कर लिया कि हर असफलता को उसने एक सबक की तरह लिया। वो लड़का बड़ा होकर भारत का कप्तान बना। इस कहानी ने आकाश को ये समझाया कि जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमें अपनी सोच के मुताबिक मेहनत करनी पड़ती है। ये सिर्फ किताबें पढ़ने या सपने देखने से नहीं होता। डर को हराने की जरूरत। दूसरा सबक जो आकाश ने सीखा वो ये था कि बड़ा सोचने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। किताब कहती है, डर तुम्हारा पहला कदम रोकता है, उसे हराओ और आगे बढ़ो। आकाश को अपनी जिंदगी की एक घटना याद आई। जब वो स्कूल में था तो उसे स्टेज पर डांस करना था, लेकिन उसने डर की वजह से अपना नाम वापस ले लिया। बाद में जब उसके दोस्तों ने परफॉर्म किया और तालियां बटोरी, तो उसे एहसास हुआ कि उसका डर उसे पीछे कर गया। नया इरादा, खुद पर यकीन। किताब में बताया गया है कि बड़ा सोचने की शुरुआत यकीन से होती है। खुद पर यकीन होना सबसे जरूरी है। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, दूसरे लोग भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। आकाश ने फैसला किया कि अब से वो अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी सोच को बड़ा करेगा। उसने पहला कदम उठाने की ठानी। वो जानता था कि उसकी सोच की ताकत ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। कहानी का अगला पड़ाव, आकाश ने अपने बड़े सपने देखने शुरू किए, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि आकाश अपनी सोच को कैसे एक्शन में बदलता है। क्या वो सच में अपने सपनों को हकीकत बना पाएगा? आने वाले पार्ट में आकाश के सफर में मुश्किलें और कैसे वो किताब के सबक को अपनी जिंदगी में उतार कर अपनी सोच को बड़ा करता है। यह पार्ट 2, सोच से एक्शन तक का सफर। जहां सोच बड़ी हो वहां मेहनत जरूरी है। आकाश के दिल और दिमाग में अब एक नई ऊर्जा थी। उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपने बड़े सपनों को साकार करेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि केवल सोच से कुछ नहीं बदलता। बड़ा सोचने के साथ साथ बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। एक दिन आकाश की मुलाकात अपने पुराने दोस्त रवि से हुई। रवि ने हमेशा से एक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन आज वो एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क का काम कर रहा था। आकाश ने पूछा, रवि, तुमने अपने सपनों को छोड़ क्यों दिया? रवि ने हंसकर जवाब दिया, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो पूरे नहीं होते। सपनों के पीछे भागने के चक्कर में भूखा मरने का डर था। यही वो पल था जब आकाश ने समझा कि दुनिया में बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वो डर और मेहनत के बोझ से दब जाते हैं। किताब का दूसरा सबक, एक्शन लो और बार बार लो। थिंक बिग टू विन बिग में लिखा है कि बड़ा सपना देखना जरूरी है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाना और लगातार कदम उठाते रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। किताब में एक कहानी थी एक किसान की, जिसने बंजर जमीन पर एक खेत बनाने का सपना देखा। लोग उसे पागल कहते थे। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे वो जमीन लहलहाते खेत में बदल गई।
यह कहानी पढ़ते हुए आकाश को महसूस हुआ कि उसके अपने सपने भी ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से पूरे होंगे। उसने अपने सपने के लिए एक योजना बनाई। योजना बनाना। ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट विशेस। आकाश ने एक पुरानी नोटबुक उठाई और अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। उसने लिखा, अपने पहले कदम का फैसला करो। खुद को हर दिन याद दिलाओ कि तुम्हें क्यों बड़ा सोचना है। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस की समीक्षा करो। यही तरीका किताब में बताया गया था। आकाश ने इसे अपनी जिंदगी में उतारने का ठान लिया। उदाहरण, फिल्म डायरेक्टर का सपना। आकाश को एक और प्रेरणादायक किस्सा किताब से मिला। इसमें एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी थी जिसने फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना देखा। उसने बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम के लिए दरवाजे खटखटे, लेकिन हर जगह से इनकार मिला। फिर उसने खुद की एक छोटी फिल्म बनाई, दोस्तों को एक्ट्रेस बनाया और यूट्यूब पर डाली। वो फिल्म वायरल हो गई और उसे एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस से ऑफर मिला। यह कहानी आकाश के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, अगर ऐसा लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपनी यात्रा की शुरुआत आकाश ने अपने पहले कदम के रूप में खुद को बेहतर बनाने की ठानी। उसने खुद से सवाल किए, क्या मैं अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ सपने देख रहा हूँ या उनके लिए काम भी कर रहा हूँ? उसने महसूस किया कि उसे सीखने की जरूरत है। उसने किताबों का सहारा लिया, यूट्यूब वीडियो देखे और ऐसे लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने बड़े सपने पूरे किए। मेहनत के रास्ते में मुश्किलें, बड़ा सपना देखते ही मुश्किलें भी आनी शुरू हो गईं। आकाश के रिश्तेदार उसे ताना मारते, इतना बड़ा सोचने की क्या जरूरत है, छोटा मोटा काम ढूंढ ले, तेरा भी घर चल जाएगा। किताब में बताया गया है कि जब आप बड़ा सोचते हो तो नेगेटिव कमेंट सबसे पहले आते हैं, लेकिन इन पर ध्यान देने की बजाय अपने सपनों पर ध्यान देना जरूरी है। किताब का तीसरा सबक, सपनों की हिफाजत करो। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो दूसरों के सपनों को कुचल देते हैं। किताब में लिखा है, अपने सपनों को ऐसे संभालो जैसे किसान अपने बीजों को संभालता है। उन्हें सही समय, सही मेहनत और सही माहौल दो। आकाश ने ठान लिया कि वो दूसरों की बातों को खुद पर हावी नहीं होने दे रहा। उसने अपने सपने की हिफाजत की जैसे कोई खजाना संभालता है। कहानी का अगला मोड़। पहले रिजल्ट, कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशों के बाद आकाश को अपने पहले प्रयास में ही छोटी सी सफलता मिली। उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया और उसे समय पर पूरा कर दिया। लोगों ने उसकी तारीफ की और वो अगले बड़े कदम के लिए तैयार था। अंतर्निहित सबक, बड़े सपने देखने के बाद पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। मेहनत और समर्पण ही असली कुंजी है। दूसरों की नकारात्मक बातों को खुद पर हावी ना होने दे। आने वाले पार्ट में आकाश अपने बड़े लक्ष्य के लिए किस तरह आगे बढ़ता है और मुश्किल हालातों से लड़कर अपने इरादों को मजबूत करता है। पार्ट 3, मुश्किलों को जीतने की ताकत, नया दिन, नई चुनौती। आकाश अब अपने बड़े सपने को लेकर पूरी तरह गंभीर था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसने अपना पहला कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब असली चुनौती यह थी कि वो अपनी कोशिशों को लगातार जारी रखे। कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। मुश्किलें अपने ही लोग। आकाश ने महसूस किया कि जब आप बड़ा सोचते हैं तो अक्सर विरोध वहां से आता है जहां से आप सबसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। उसके घर वालों ने कहा, ये सब सपने वपने देखना छोड़ और एक पक्की नौकरी ढूंढ ले, सपनों से घर नहीं चलता। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, जमीन पर आजा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, जमीन पर आजा। आकाश को किताब के इस सबक ने संभाला। हर बड़ा सपना अकेले शुरू होता है। लोग पहले हंसते हैं, फिर ताने देते हैं और आखिर में तालियां बजाते हैं। कहानी से सीख। मैरी कॉम की जिद किताब में एक उदाहरण दिया गया था। भारत की मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम का निकलकर दुनिया में अपना नाम बनाया, लेकिन उसकी शुरुआत आसान नहीं थी। उसके गांव के लोगों ने कहा कि बॉक्सिंग लड़कियों का खेल नहीं है, लेकिन मैरी ने खुद को साबित किया। उसने सोचा बड़ा और उसके लिए संघर्ष किया। आकाश ने इस कहानी को अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने तय किया कि चाहे लोग कुछ भी कहें, वो अपने सपने के लिए संघर्ष करेगा। किताब का चौथा सबक, सकारात्मक सोच की ताकत। थिंक बिग टू विन बिग में कहा गया है कि जब भी आपको लगे कि आप हिम्मत हारने वाले हैं तो अपने सपनों को याद करें। किताब के मुताबिक योर थॉट्स शेप योर वर्ल्ड, पॉजिटिव थॉट्स लीड टू पॉजिटिव एक्शंस। आकाश ने हर दिन सुबह उठकर खुद से कहा, मेरा सपना बड़ा है और मैं इसे पूरा करने लायक हूँ। ये वाक्य उसका मंत्र बन गया। एक नई कोशिश। आकाश ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक कोर्स ज्वाइन किया। यह कोर्स महंगा था
और उसे इसके लिए अपने कुछ शौक छोड़ने पड़े। उसने अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम कर दिया और हर महीने का एक बड़ा हिस्सा बचत में लगाने लगा। यह फैसला आसान नहीं था। एक बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये सब वाकई में मेरे काम आएगा? किताब में लिखा है कि ऐसे सवाल आना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अगर आपके सपने सच्चे हैं तो आपको अपने रास्ते पर डटे रहना होगा। उदाहरण, एक्टर बनने का सपना किताब में एक और कहानी थी, एक छोटे शहर के लड़के करण की। करण का सपना था बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाना, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और न ही किसी बड़े स्टार से पहचान। उसने छोटे छोटे थिएटर में काम करना शुरू किया। उसे बार बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसे एक बड़ा ब्रेक मिला और उसने साबित कर दिया कि मेहनत और सकारात्मक सोच से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुश्किलों से लड़ने का तरीका आकाश को समझ आया कि बड़ा सपना देखने का मतलब है कि आप मुश्किलों से हार मानने की बजाय उन्हें अपने लिए मोटिवेशन बनाएं। उसने किताब में पढ़ा था, सेटबैक्स आर नॉट फेलियर्स, दे आर सेटअप्स फॉर कमबैक्स। अब हर बार जब आकाश को असफलता मिलती तो वो खुद से कहता, ये मेरा सेटअप है, मुझे इसका फायदा उठाना है। पहला बड़ा रिजेक्शन आकाश ने एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया। उसने पूरी उम्मीद के साथ अपने काम को सबमिट किया, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने हार मानने की बजाय उस असफलता का विश्लेषण किया। उसने किताब का ये सबक याद किया, फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स, दे शो यू व्हाट नीड्स टू इम्प्रूव। उसने अपने काम में सुधार किया और अगले मौके के लिए खुद को तैयार किया। कहानी का नया मोड़ कुछ महीनों की मेहनत के बाद आकाश को एक ऐसा अवसर मिला जो उसके सपने के करीब था, लेकिन यह आसान नहीं था। इसके लिए उसे एक अलग शहर जाना पड़ता और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता। आकाश के सामने फिर से दो रास्ते थे, अपनी जिंदगी को वहीं छोड़ देना जहां वो है, अपने बड़े सपनों के लिए बड़ा रिस्क लेना। किताब का एक और सबक उसकी मदद के लिए आया, बिग ड्रीम्स रिक्वायर बिग रिस्क्स। अगला कदम आकाश ने रिस्क लेने का फैसला किया। उसने पैकिंग की और उस शहर की ओर निकल पड़ा। अब उसके दिल में डर कम और जुनून ज्यादा था। आने वाले पार्ट में आकाश नए शहर में कैसे अपने सपने को और करीब लाता है। क्या उसका पार्ट 4, जुनून, संघर्ष और सफलता का पहला स्वाद, नया शहर, नई शुरुआत। आकाश ने अपने सपने की तलाश में एक नए शहर का रुख किया। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। शहर में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ सब कुछ अलग है, लोग, माहौल और यहाँ तक कि जीने का तरीका भी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद और दिमाग में योजनाएं थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपने सपने को सच करना है तो हर मुश्किल का सामना करना होगा। किताब का 5वां सबक, जुनून ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। थिंक बिग टू विन बिग में लिखा है, पैशन इज द फ्यूल दैट कीप्स यू मूविंग व्हेन एवरीथिंग एल्स सीम्स इम्पॉसिबल। आकाश ने जुनून को अपना हथियार बना लिया। उसने खुद को याद दिलाया कि बड़ा सोचने वालों के लिए राहें कभी आसान नहीं होती। संघर्ष की शुरुआत शहर में नए काम की तलाश आसान नहीं थी। उसने दर्जनों जगहों पर अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से उसे नो सुनने को मिला। एक दिन थकावट से उसे भरा आकाश सड़क किनारे बैठा सोच रहा था, क्या मैंने गलत फैसला लिया? तभी किताब का एक और सबक उसकी याद में ताजा हो गया। हर ठुकराया गया मौका आपको एक कदम करीब ले जाता है उस मौके के जो आपका इंतजार कर रहा है। प्रेरणादायक कहानी, धीरूभाई अंबानी का संघर्ष। आकाश ने किताब में पढ़ा था कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने अपने छोटे से बिजनेस को एक बड़ा साम्राज्य बनाया। शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार नाकामियां मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी एक ही सोच थी, छोटे सोचने वालों की दुनिया छोटी होती है, लेकिन बड़ा सोचने वालों के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाता है। यह सोच आकाश के अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आई। पहला मौका, आखिरकार एक छोटी कंपनी में आकाश को इंटर्नशिप का मौका मिला। हालांकि यह उसकी उम्मीदों से बहुत छोटा था, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसने समझा कि सपनों का सफर छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। किताब में कहा गया है, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मे नॉट बी द बिगेस्ट, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रैब इट। आकाश ने इंटर्नशिप को अपना सबसे बड़ा मौका मानकर मेहनत शुरू कर दी। कड़ी मेहनत का जादू। आकाश रोज ऑफिस सबसे पहले आता और सबसे देर में जाता। उसने हर काम को अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया। उसकी मेहनत को देखकर कंपनी के मैनेजर ने कहा, आकाश, तुम में कुछ अलग बात है, अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तो बहुत आगे जाओगे। यह तारीफ आकाश के लिए जैसे ईंधन का काम कर गई।
उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। किताब का छठा सबक, सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। किताब में बताया गया है कि हर बड़ी सफलता एक छोटी शुरुआत से शुरू होती है। आपके बड़े सपने तभी सच हो सकते हैं जब आप छोटी छोटी जीतों को अपनी ताकत बनाएं। आकाश ने अपनी छोटी सी जीत को अपनी बड़ी योजना का हिस्सा मान लिया। एक चुनौती और इंटर्नशिप के दौरान आकाश को एक बड़ा प्रोजेक्ट संभालने का मौका मिला, लेकिन यह काम उसकी स्किल्स से परे था। उसने सोचा, क्या मैं इस चुनौती को स्वीकार करूं या पीछे हट जाऊं? किताब के इस पाठ ने उसका हौसला बढ़ाया। हर चुनौती के पीछे एक बड़ा मौका छिपा होता है। आकाश ने चुनौती स्वीकार की और अपने ऑफिस के सीनियर से मदद मांगी। उसने देर रात तक काम किया, नई चीजें सीखी और अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया। पहला बड़ा रिजल्ट, इस प्रोजेक्ट के बाद आकाश को प्रमोशन मिला। यह उसकी मेहनत और समर्पण का पहला बड़ा फल था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर की मेहनत। किताब में सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया गया था। कैसे उन्होंने अपने शुरुआती करियर में कई बार असफलताएं देखी, लेकिन अपनी मेहनत और जुनून से हर चुनौती को पार किया। जितनी बार सचिन को आउट किया गया, उतनी बार उन्होंने अगली पारी में खुद को बेहतर बनाया। आकाश ने इस कहानी से प्रेरणा दी और अपनी छोटी छोटी जीतों को आगे बढ़ने का आधार बना लिया। सफलता का पहला स्वाद प्रमोशन मिलने के बाद आकाश ने पहली बार महसूस किया कि उसका सपना सच होने की दिशा में है। लेकिन उसने खुद से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अंतर्निहित सबक, जुनून और मेहनत से बड़ी मुश्किल को जीता जा सकता है। हर छोटा मौका आपको आपके बड़े सपने के करीब लाता है। चुनौतियों को डरने की बजाय उनका सामना करें। आने वाले पार्ट में आकाश का सफर उसे बड़े प्रोजेक्ट्स और नई चुनौतियों तक ले जाएगा, लेकिन क्या वो अपनी बड़ी सोच को और बड़े लेवल पर लागू कर पाएगा? पार्ट 5, बड़े सपनों के बड़े कदम, एक नई सोच, एक नई मंजिल। प्रमोशन मिलने के बाद आकाश की जिंदगी बदलने लगी थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता का स्वाद चखाया था, लेकिन उसने महसूस किया कि असली चुनौती अभी बाकी थी। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं यहीं रुक जाऊं या अपनी सोच को और बड़ा करूं? किताब में एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी, द मोमेंट यू स्टॉप ड्रीमिंग बिगर यू स्टॉप ग्रोइंग। आकाश ने फैसला किया कि वो अपनी सोच को और बड़ा करेगा। नया सपना, आकाश का सपना अब सिर्फ नौकरी करना नहीं था। वो चाहता था कि एक दिन उसका खुद का बिजनेस हो, लेकिन यह सोचना जितना रोमांचक था, उतना ही डराने वाला भी। उसके दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या मेरे पास वो स्किल्स हैं? किताब का यह पाठ उसे साहस देता रहा। बड़े सपनों को हासिल करने के लिए डर से पार पाना जरूरी है। प्रेरणादायक कहानी, शाहरुख खान। किताब में शाहरुख खान का उदाहरण दिया गया था। दिल्ली का एक लड़का जिसने बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के अपनी पहचान बनाई। शाहरुख ने हर मौके को अपनी मेहनत और जुनून से सफलता में बदला। आकाश को यह कहानी याद आई और उसने ठान लिया कि वो भी बिना किसी सहारे अपने दम पर अपनी पहचान बनाएगा। किताब का 7वां सबक, बड़ा हासिल करने के लिए बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। आकाश ने महसूस किया कि अगर उसे अपने सपने को सच करना है तो उसे अपने आरामदायक क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। किताब में लिखा था, प्लेइंग इट सेफ इज द बिगेस्ट रिस्क यू कैन टेक। उसने अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा निकालकर एक बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया। बिजनेस की शुरुआत आकाश ने अपने छोटे से फ्लैट को ऑफिस में बदल दिया। उसने एक दोस्त को साथ जोड़ा और दोनों ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। शुरुआत में कई समस्याएं आईं। कभी क्लाइंट्स ने मना कर दिया तो कभी पैसे कम पड़ गए, लेकिन हर बार आकाश ने किताब का यह पाठ दोहराया, एवरी फेलियर इज अ लेसन, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव फॉरवर्ड। पहली बड़ी जीत, कई महीनों की मेहनत के बाद आकाश को एक बड़ा क्लाइंट मिला। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और बड़ा सोचने की ताकत काम कर रही है। उसने इस जीत को अपने सफर का एक और छोटा पड़ाव माना और कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। उदाहरण, जेफ बेजोस का बड़ा सपना। किताब में जेफ बेजोस का जिक्र था, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अमेज़न की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म विजन और बिग थिंकिंग ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी बना दिया। आकाश ने इस कहानी से सीखा कि बड़े सपनों के लिए सब्र और दूरदृष्टि दोनों चाहिए। दोस्तों और परिवार की बदली सोच। जो लोग पहले आकाश का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया और कहा, यार तूने तो कमाल कर दिया,
पहले लगता था कि तू हवा में बातें करता है, लेकिन अब समझ आया कि बड़ा सोचने वाले ही बड़ा करते हैं। आकाश मुस्कुराया और कहा, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जज्बा सब में होता है, फर्क बस सोचने के तरीके में है। किताब का 8वां सबक, अपनी सफलता का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करें। किताब में लिखा है, ट्रू सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग योर ड्रीम्स, इट इज अबाउट हेल्पिंग अदर्स अचीव देयर्स। आकाश ने फैसला किया कि वो अपने जैसे और युवाओं को प्रेरित करेगा। उसने छोटे शहरों के बच्चों के लिए वर्कशॉप्स शुरू की, जहां वो उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के तरीके सिखाने लगा। नई चुनौतियों का स्वागत आकाश को समझ आ गया था कि सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन अब वो हर चुनौती को एक मौके की तरह देखता था। उसने खुद से कहा, मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। बड़ा सोचने का मतलब है कि हर दिन कुछ नया सीखो और हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। आने वाले पार्ट में आकाश की कहानी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाता है और उसकी सोच उसे क्या नया सिखाती है। पार्ट 6, सफलता की ऊंचाई और जिम्मेदारियों का एहसास। नई ऊंचाइयों की ओर आकाश का बिजनेस धीरे धीरे फलने फूलने लगा था। उसकी कड़ी मेहनत, जुनून और बिग थिंकिंग ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां उसे अपने सपनों की झलक साफ दिखने लगी थी। लेकिन जैसा कि किताब में लिखा है, सपनों की ऊंचाई जितनी बढ़ती है, जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ती है। आकाश ने महसूस किया कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन सकती है। टीम का विस्तार। अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने के लिए आकाश ने अपनी एक छोटी टीम बनाई। उसने किताब का एक और महत्वपूर्ण पाठ याद किया, ग्रेट लीडर्स थिंक बिग बट दे आल्सो एम्पावर अदर्स टू थिंक बिग बट दे आल्सो एम्पावर अदर्स टू थिंक बिग। उसने अपनी टीम के हर सदस्य को प्रेरित किया कि वे भी अपने बड़े सपनों की योजना बनाएं। उसने टीम से कहा, अगर हम सब मिलकर बड़ा सोचें और मेहनत करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। प्रेरणा का स्रोत। एक दिन आकाश ने अपनी टीम के साथ थिंक बिग टू विन बिग के सबक साझा किए। उसने बताया कि कैसे किताब ने उसकी सोच बदल दी। आकाश ने किताब में से एक खास उदाहरण साझा किया। जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने अपनी शुरुआत मामूली कामों से की थी, ने कभी छोटे काम को छोटा नहीं समझा। उनकी सोच ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। आकाश ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर छोटा कदम अगर सही दिशा में उठाया जाए तो बड़े परिणाम दे सकता है। चुनौतियों का नया दौर। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, चुनौतियां भी बढ़ने लगी। बाजार की प्रतिस्पर्धा, टीम का प्रबंधन और ग्राहकों की उम्मीदें, यह सब संभालना मुश्किल होने लगा। आकाश को कई बार लगा कि शायद उसने बहुत बड़ा सोच लिया, लेकिन किताब का एक और पाठ उसे हर बार संभालता रहा। जब रास्ता मुश्किल हो जाए तो याद रखें कि यही वह पल है जब आपको बड़ा सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उदाहरण, APJ अब्दुल कलाम। आकाश को किताब में APJ अब्दुल कलाम की कहानी ने बहुत प्रेरित किया था। कलाम ने अपनी गरीबी और मुश्किल हालातों के बावजूद बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा किया। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। आकाश ने इस सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। सामाजिक बदलाव की ओर आकाश ने महसूस किया कि उसकी सफलता का असली मतलब तभी होगा जब वह समाज में बदलाव ला सके। उसने अपने बिजनेस से कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करना शुरू किया। उसने अपनी टीम से कहा, हमारी सफलता का मतलब है कि हम दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। यह कदम उसकी सोच और उसके सपनों को एक नई दिशा दे रहा था। किताब का 9वां सबक, सफलता का असली आनंद दूसरों को सशक्त बनाने में है। किताब में कहा गया है, ट्रू सक्सेस इज व्हेन योर अचीवमेंट्स इंस्पायर अदर्स टू अचीव देयर ड्रीम्स। आकाश ने महसूस किया कि उसके बड़े सपनों का असली मकसद तभी पूरा होगा जब वो दूसरों को भी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करेगा। पुरानी यादें और नई प्रेरणा। एक दिन आकाश अपने छोटे से गांव वापस गया। उसने वहां अपने पुराने दोस्तों और टीचर से मुलाकात की। एक टीचर ने उससे कहा, आकाश, तुमने जो कर दिखाया है वो यहाँ के हर बच्चे के लिए एक मिसाल है। अब हमें तुमसे उम्मीद है कि तुम और बच्चों को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओगे। आकाश ने खुद से वादा किया कि वो अपने गांव में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां बच्चे बड़े सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन पा सकें। नई ऊंचाइयों की योजना। आकाश ने अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने किताब का यह पाठ याद किया, आपकी सोच की ऊंचाई तय करती है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।
उसने अपनी टीम को साथ लिया और एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट उसके बिजनेस के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता था। सफलता का असली मतलब आकाश ने समझ लिया था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है समाज को बेहतर बनाना, दूसरों को प्रेरित करना और अपनी विरासत छोड़ना। आने वाले पार्ट में आकाश की बड़े प्रोजेक्ट की कहानी, समाज पर उसका प्रभाव और उसकी सोच का अंतिम लक्ष्य सब कुछ सामने आएगा। पार्ट 7, विरासत और नई सोच की शुरुआत। नई ऊंचाई की ओर बढ़ते कदम। आकाश ने अपने बड़े प्रोजेक्ट पर पूरी टीम के साथ काम शुरू कर दिया था। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिजनेस पहल नहीं थी, बल्कि उसके सपनों का विस्तार था। उसने इसे नाम दिया विजन बियॉन्ड सक्सेस, जो यह दिखाता था कि उसकी सफलता अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि समाज को भी आगे ले जाने की सोच का हिस्सा बन रही थी। किताब में एक पंक्ति उसे बार बार याद आती, When you think big, your dreams will outlive you। आकाश का लक्ष्य अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करना था जो उन्हें प्रेरणा दे सके। समाज में बदलाव लाने की पहल। आकाश ने अपने गांव में एक ड्रीम एकेडमी की शुरुआत की, जहां बच्चों और युवाओं को मुफ्त में शिक्षा और करियर गाइडेंस दिया जाता था। उसने उद्घाटन समारोह में कहा, मैंने बड़े सपने देखे, लेकिन अगर मेरे सपनों से ये बच्चे भी प्रेरित हो जाएं, तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। इस अकादमी का मकसद था बड़े सपने देखना सिखाना। बच्चों को सिखाया जाए कि अपने हालात चाहे जैसे भी हों, बड़े सपने देखना जरूरी है। सही दिशा में मेहनत करना, मेहनत को सिर्फ परिश्रम नहीं, बल्कि एक रणनीति के रूप में देखना। मौके बनाना, हर चुनौती को अवसर में बदलने की कला सीखना। प्रेरणा के स्रोत। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आकाश ने अकादमी के पहले बैच में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने अपने वक्त में समानता और आज़ादी के बड़े सपने नहीं देखे होते, तो आज हम वो दुनिया नहीं देख पाते जहां सभी को अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार मिला है। बच्चों के चेहरे पर चमक थी। उन्हें लगने लगा कि उनके छोटे से गांव में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। किताब का 10वां सबक, अपनी सोच को सीमाओं से आजाद करो। किताब में लिखा था, योर पोटेंशियल इज लिमिटलेस, बट ओनली इफ यू स्टॉप लिमिटिंग योर ड्रीम्स। आकाश ने बच्चों को समझाया कि सीमित सोच से आप सिर्फ सीमित परिणाम ही पा सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी सोच को हर सीमा से परे ले जाते हैं, तो आपकी ताकत का सही इस्तेमाल होता है। बड़ी योजना की सफलता। आकाश के बिजनेस का नया प्रोजेक्ट एक बड़ी सफलता साबित हुआ। इसने न सिर्फ उसे आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसे समाज में एक रोल मॉडल के रूप में भी स्थापित कर दिया। लोग अब उससे मिलने आते थे, उससे प्रेरणा लेते थे। उसके एक पुराने क्लाइंट ने उससे कहा, आकाश, तुमने जो कर दिखाया है वो हमें बार बार याद दिलाता है कि सोच बड़ी हो तो कुछ भी संभव है। विरासत का निर्माण। किताब का एक और महत्वपूर्ण पाठ आकाश को याद था, ट्रू सक्सेस इज व्हेन योर वर्क क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स टू सक्सीड। आकाश ने अपने बिजनेस के मुनाफे का एक हिस्सा अपने गांव की अकादमी और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने परिवार से कहा, अगर मेरी सफलता सिर्फ मेरे लिए हो तो इसका मतलब अधूरा है, लेकिन अगर मेरी सफलता दूसरों की मदद कर सके तो यह पूरी है। उदाहरण, टाटा का योगदान। आकाश ने रतन टाटा का उदाहरण देते हुए अपनी टीम से कहा, रतन टाटा ने हमेशा कहा कि उनका बिजनेस केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नहीं। उनके हर कदम में समाज की भलाई शामिल होती है। यह उदाहरण उसकी टीम को और अधिक प्रेरित कर गया। नई सोच की शुरुआत। आकाश ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह और बड़े सपने देखे। उसने अपनी टीम से कहा, हमने जो अभी तक किया है वह सिर्फ शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बिजनेस और सामाजिक कार्यों को ले जा सके। किताब का अंतिम सबक, सपनों का कोई अंत नहीं होता। किताब की आखिरी पंक्ति ने आकाश को हमेशा प्रेरित किया, ड्रीम्स आर नॉट मेंट टू एंड, दे आर मेंट टू इवॉल्व। उसने समझा कि बड़े सपने सिर्फ एक लक्ष्य तक सीमित नहीं होते, वे एक यात्रा होते हैं जो आपके जीवन को हर दिन एक नई दिशा देते हैं। समापन। आकाश की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, यह उन सभी लोगों की कहानी थी जो अपने छोटे से सफर को बड़े बदलाव में बदल सकते हैं। यह उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो बड़े सपने देखने से डरते हैं। आकाश ने अंत में कहा, मेरी सफलता का राज सिर्फ मेरी मेहनत या मेरा जुनून नहीं, बल्कि मेरी सोच है।
जब मैंने सोचना बड़ा शुरू किया तभी मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े सपने देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने का जुनून ही हमें जीत की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में जरूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। हमारे चैनल लेटर अप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए।